नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। सवाल यह है कि क्या वाकई देश में सुविधा की सियासत हो रही है? जो मुद्दा सूट करे उस पर खूब बोलो और जो मुद्दा सूट ना करे उस पर चुप्पी साध लो। आज इसी बड़े सवाल पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में आर पार में। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही क्रूरता के खिलाफ पहली बार लाखों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे, सरकार पर दबाव बना, जिसके बाद वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हिंदुओं से मिले। हालांकि इसके बावजूद वहां हिंदुओं पर हमले जारी हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भारत में हर नेता अपनी सुविधा की सियासत कर रहा है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा, वह हिंदू है। कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। You are in power. What steps are you taking to safeguard the interests of the Hindu minorities in Bangladesh? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा पर खुलकर बोलने वाले राहुल गांधी इस मुद्दे पर अब तक चुप हैं। वैसे कुछ नेता सत्ता सुख के लिए लोकतंत्र विरोधी रुख भी दिखा चुके हैं। Endeavors to infuse a narrative that what happened few days ago in our neighborhood is bound to happen in our Bharat is deeply concerning. How can a citizen of this country, having been in parliament, one belonging to distinguished legal fraternity, the other seen enough of Indian Foreign Service? और जब मुद्दा वक्फ बोर्ड में सुधार का आया तो कुछ नेता धर्म का चश्मा लगाकर बांग्लादेश वाली अराजकता का डर दिखाने लगे। क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। सवाल है कि क्या हर मुद्दे पर सुविधा की सियासत हो रही है? वोट बैंक देखकर सियासत का एजेंडा सेट हो रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कहीं चुप्पी, कहीं हल्ला, सियासी फार्मूला। जनता जनार्दन, मेरे युवा मित्रों का एक बार फिर अभिनंदन है। इस चर्चा के अंदर अपने सवालों की धार तैयार रखिए। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ है प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, एनडीए के एनसीपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में सिद्धार्थ यादव है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तेज तरार प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, सीनियर लीडर प्रवक्ता आरजेडी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। सुविधा की राजनीति जो है, राजकुमार भाटी, अब मैं आपकी बात आता हूं। ये जो सुविधा की राजनीति है, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से पॉलिटिकल गेम खेलती है। आप भी अपना पॉलिटिकल गेम खेलते हैं सुविधा के अनुसार। आपके एक नेता कहते हैं कि देखिए, ये जो वक्फ वाला एक्ट आया है ये पास नहीं होना चाहिए। अगर पास होगा तो मतलब ये तो इस्लाम का जानकार तो मैं हूं, कुरान का जानकार तो मैं हूं, हम फैसला करेंगे, सरकार फैसला करेगी। पॉइंट ये है कि वक्फ किसी भी जमीन पर कैसे भी करके अगर कब्जा कर ले और चिन्हित करके कब्जा करे, यही आरोप है। और सिर्फ ये एक तबके के आरोप नहीं है, कई तबकों के आरोप है। तो क्या अगर उस सिस्टम और उसका अपना और वक्फ भी उसका फैसला करे, जज भी उनका है, मुंसिफ भी उनका है और इंसाफ भी उन्हीं का है, और अदालत में जाने का अधिकार नहीं है। जबकि रामलला का जो टाइटल सूट था वो सुप्रीम कोर्ट में गया, जो इस देश के आराध्य थे, लेकिन वक्फ का मामला किसी कोर्ट में नहीं जाएगा, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वक्फ का फैसला वक्फ ही करेगा। ये इंसाफ है क्या? और आप लोग संविधान